शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी ज़ैनब शेयर कर रही हैं। ज़ैनब कहती हैं, हम लोग भेरा के रहने वाले हैं और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 3 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने भेरा में एक घर रेंट पर लिया। पहले भी हम लोग रेंट पर ही रहते थे। वो घर बिक गया तो हम लोगों को कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। तो जिस जगह पर हम लोग शिफ्ट हुए वो घर जो था वो ट्रिपल स्टोरी पर घर था। सबसे ऊपर जो लास्ट पोर्शन था यानी ट्रिपल स्टोरी जो था तो 3rd फ्लोर के ऊपर भी एक रूम था। हम लोगों ने उसे स्टोर रूम बना दिया। लॉन्ड्री हम लोग जो किया करते थे ऊपर ही हम लोग कपड़े वगैरह वॉश कर लिया करते थे। उधर अंदर ही हम लोगों ने वॉशिंग मशीन रखी हुई थी। वॉश करने के बाद मशीन अंदर खड़ी कर देते थे, वहीं कपड़े सूखने के लिए डाल देते थे। हम लोगों को वहाँ पर रहते रहते काफ़ी दिन गुजर गए, तकरीबन 1-2 माह गुजर गए। हमें कुछ भी ऐसा सच फील नहीं होता था, बस सोए सोए डर जाते थे। अगर 2nd फ्लोर पर सोते थे तो ऐसा लगता था कि जिस तरह से कोई सोए हुए डरा देता है, लेकिन नज़र कोई नहीं आता था। हम लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया। इसी तरह से एक दिन की बात है, दोपहर का टाइम था, गर्मियों का मौसम था। ये ज़ोहर के बाद और असर से थोड़ी देर पहले की बात है। मैं छत पर कपड़े धो रही थी। आज मशीन नहीं लगाई थी, आज वैसे ही कुछ कपड़े थे तो मैं उनको वॉश कर रही थी वहाँ पर जहाँ पर वॉशिंग एरिया था। तो एकदम से धोते धोते मेरी नज़र स्टोर रूम में पड़ी। स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था तो अंदर मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि जिस तरह से बिल्कुल सामने दीवार के पास कोई काले रंग की कोई मखलूक है, जिस तरह से कोई जानवर होता है बहुत बड़ा, यानी अगर वो बैठा हुआ है तो रीछ नुमा उसका वजूद था। काले रंग का मैंने एक जानवर देखा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई कपड़ा है या कोई चीज़। हमारे घर में तो काले रंग का इतना बड़ा कोई कपड़ा नहीं था। पता नहीं ये क्या चीज़ है। इतने में धोते धोते मैं वो टैप बंद करने लगी पानी की और मैंने सोचा मैं उठ कर देखती हूँ। तो जैसे मैंने वो टैप बंद करके पीछे पलट कर देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो एकदम जो मुझे नज़र आया, वो जानवर नुमा मखलूक जो भी थी मुझे नज़र आई, वो गायब हो गई। फिर भी मेरे जहन पर एक बोझ सा पड़ गया। मैं फिर उठी, फिर जाकर देखा अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन उस टाइम स्टोर रूम से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुर्दा जानवर है यहाँ पर, लेकिन कुछ भी नहीं था वहाँ पर। मैं कपड़े धोती रही। असर की अजान हुई, उस वक्त मैं नीचे आ गई। मैंने नमाज़ पढ़नी थी। ये बात आकर मैंने अपनी अम्मी से शेयर की। अम्मी ने कहा कि बस वैसे तुम्हें वहम हुआ है, वो मशीन पास पड़ी होती है, उसका शैडो होगा। मैंने कहा कि शायद ठीक है, मेरा वहम ही होगा। उसी रात की बात है, लाइट ऑफ थी तो मेरा भाई जो है इसने कहा कि मैं 3rd फ्लोर पर जा रहा हूँ, जैसी लाइट आएगी मैं नीचे आ जाऊँगा। 10 बजे का टाइम था। वो छत पर चला गया। उसने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, बाहर चारपाई निकाली और लेट गया। थोड़ी देर के बाद चीखें मारने लग गया। बहुत ज़्यादा चीखों पुकार कर रहा था। हम लोग डर गए कि पता नहीं इसको क्या हुआ है। हम लोग ऊपर गए, भागे। चारपाई उल्टी हुई थी और वो चारपाई के नीचे था। हम लोग ये देख कर डर गए कि ये कैसे मुमकिन है। चारपाई हटाई, उसको बाहर निकाला और उससे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है। वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बस काँप रहा था। इतनी बुरी हालत थी, बहुत ज़्यादा वो खौफज़दा था। हम लोगों ने अब उसको नीचे भी नहीं थे इस हालत में लेकर जा सकते। मैं भागी नीचे गई, उसके लिए पानी लेकर आई। पानी थोड़ा सा पिलाया उसको, चारपाई पर बिठाया उसको। बस उसने मुंह के ऊपर हाथ रखा हुआ था, कुछ बोल नहीं रहा था। 10-15 मिनट हम उसको दुबाते रहे, हिलाते जुलाते रहे कि ये नॉर्मल हो थोड़ा सा। जो ही वो थोड़ा नॉर्मल हुआ, उसने ये कहा कि मैंने नीचे जाना है। सहारा देकर हम सब लोग उसको नीचे लेकर आए। उन दिनों में हम लोग 2nd फ्लोर पर सोया करते थे। गर्मी का मौसम था तो बाहर सहन में चारपाइयाँ बिछा लेते थे। लाइट भी जाया करती थी तो बिल्कुल जो हम लोगों का 1st फ्लोर था वहाँ पर हम लोग नहीं सोते थे। कमरे में जाकर बैठ गया, लाइट भी आ गई। अभी भी वो बहुत डरा हुआ था।
फिर हम लोगों ने उससे तसल्ली से पूछा कि बताओ क्या हुआ था। फिर उसने बताना शुरू किया। कहता है जैसे ही मैं ऊपर गया छत पर, कोई कुछ भी नहीं था वहाँ पर। तो मैंने स्टोर से दरवाज़ा खोलकर चारपाई निकाली और बाहर आकर लेट गया। अभी 5-10 मिनट ही गुजरे थे तो बार बार मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी चारपाई को कोई हिलाता है। मैं 2 दफ़ा उठ कर देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं फिर लेट गया। मेरी कमर थी स्टोर की तरफ। तभी एकदम से चारपाई के आसपास किसी ने भागना शुरू कर दिया। जो भाग रहा था वो ऐसा था जैसे कोई रीशनुमा मखलूक है। वो बहुत डरावना था, भयानक आवाज़ें निकाल रहा था। चेहरा भी बहुत ज़्यादा खौफनाक था। चेहरा रीछ का नहीं था, चेहरा ऐसे था जिस तरह से किसी मर्द का है, और बाकी पूरा जिस्म जो था वो रीछ का था। मैं इतना डर गया, मैंने अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख लिया। तभी उसने एकदम से मेरी चारपाई पलट दी और ऊपर चढ़कर बैठ गया। वो बहुत वज़नी था, बस मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं आज नहीं बचूंगा। हम लोगों के स्टोर रूम में किसी मखलूक का बसेरा है। मैंने अम्मी को बताया कि मैंने आज वहाँ पर वो चीज़ देखी है, आप मेरा वहम समझ रही थी। बस उसके बाद फिर अक्सर हमें उस स्टोर रूम से भयानक आवाज़ें रात के टाइम आती थी, बहुत ऊंचा सांस लेने की। हम लोगों ने ये बात कुछ लोगों से, कुछ साहिब इल्म से शेयर भी की, पूछा उनसे इस बारे में। उनका ये कहना था कि ये जिन का बसेरा है वहाँ पर। कोशिश करें कि कोई भी अकेला उस स्टोर रूम में ना जाए और ना ही उस हिस्से में कोई सोए। ख़ास तौर पर बिलखुसूस लड़कियों का उस जगह पर बिल्कुल दाखिला मना है। फिर हम लोग उस मकान में 6 माह रहे थे। मकान ढूंढते रहे, कोशिशें करते रहे। अल्लाह का करम हुआ, हमें कोई और मकान मिल गया। फिर हम लोगों ने वो असफ ज़्यादा भयानक मकान छोड़ दिया। वहाँ पर रहना इससे मुश्किल हो गया था कि हम लोगों ने तो ऊपर जाना छोड़ दिया था, इसके बावजूद भयानक आवाज़ें सुनाई देती थी रात के वक्त। वो जैसे कोई सांस लेता है, जैसे कोई आवाज़ें निकालता है। और फिर ऐसा लगता था कि जिस तरह से अब वो मखलूक कभी कभार उतर कर नीचे भी आने लग गई थी। भारी कदमों की आवाज़ सीढ़ियों से आना। हम लोगों को डर लगने लग गया कि अगर ये इसी तरह से नीचे वाले फ्लोर पर भी आना शुरू होगी तो हम लोग क्या करेंगे। और वो जिन था, बड़ा खौफनाक और भयानक जिन था। अम्मी कहती हैं कि अक्सर मैं अगर रात के टाइम उठती थी नमाज के लिए या वॉशरूम जाने के लिए, खौफ आता था। बाहर निकलते थे तो बाकायदा ऐसा लगता था कि जैसे ऊपर वाले जो 3रा फ्लोर है उसकी सीढ़ियों में जैसे कोई बैठा हुआ है, वो ढेर का ढेर जैसे कोई बैठा हुआ है। इतना डर लगता था कि बाहर नहीं निकल सकते थे। तो फिर हम लोगों ने यही मुनासिब समझा कि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। इससे पहले वो हमें नुकसान दे, क्योंकि उसने अपना आप तो जाहिर कर दिया है। हम लोगों को ये बड़ा तजुब हुआ कि जब हम 1-2 माह पहले वहाँ पर जब रहना शुरू किया था तब हमें फ़ील नहीं हुआ था। तब शायद हम लोगों का 3rd फ्लोर पर इतना आना जाना नहीं था। ये तो जब मौसम तब्दील होने लगा, लोड शेडिंग शुरू हो गई, गर्मी फील होती थी तो हम लोग बाहर चारपाइयाँ बिछाते थे, या भाई को आदत थी वो चला जाता था ऊपर, या सिर्फ हम लोग ऊपर कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए जाया करते थे। फिर हम लोगों ने बिलाखिर वो घर छोड़ दिया। तो ये हम लोगों की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका। लिसनर बिल्कुल ऐसे ही होता है, जिस जगह पर जिन्नात होते हैं कभी कभार वो अपना आप ज़ाहिर कर देते हैं कि इंसान वहाँ से चले जाएं, या बाज़ औक़ात वो इसलिए भी अपना आप ज़ाहिर कर देते हैं कि उनकी जगह पर कोई ना जाए जिस जगह पर उनका मेन बसेरा होता है। तो बस अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, जिस जगह पर जिन्नात का मस्कन हो वो इंसानों को आबाद नहीं होने देते। तो ये आज की हॉरर स्टोरी थी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushirmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आप सबको शब बारात की बहुत बहुत मुबारक हो। इस मुबारक रात पर ज़रूर इबादत करें, अल्लाह से दुआएं मांगें अपनी ज़िंदगी, अपनी किस्मत की। अल्लाह हमारे नए नसीब नामे लिखता है, तो अल्लाह हम सबको खुशियाँ अता करे। मेरी आप सब लोगों के लिए दुआएं हैं। आप लोग भी अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।